के खाते में सीधे जमा। श्रीमती पवनी जो कि टीमसर की कार्यकर्ता हैं और श्रीमती स्वरूप को जो स्वागत किया जा रहा है नौचासी नर्तकियों के करकमलों से सम्मानित किया जा रहा है के द्वारा बेहतर कार्य करने के लिए सिनी परिदर्शनी आयोजित ये टाइटल कम नहीं था और मीना जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। मीना कौर जी को बहुत बहुत सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती राजकुमारी आत्मरक्षा के जो गुण सिखाए जाते हैं जिसमें महिलाएं जो है वो आत्मरक्षा के इनके बाद अभी मंच पे है करिश्मा जी। आपने इनका भी देखिए ओमी बिश्नोई ये जो हम स्टेट की तरफ से इस डे को मनाते हैं ये हम बाद में मनाएंगे और उसका आज हमें स्टेट से डायरेक्शंस उपलब्ध हुए कि हमें 14 मार्च को इसको सेलिब्रेट करना है, इसलिए आज हमने ये इवेंट रखा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि महिला दिवस तो 8 को था, आज क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न बता रही हूँ। और आज भी मेरे नॉलेज में लाया गया कि यहाँ पे शीतला सप्तमी भी मनाई जा रही है, तो उस वजह से भी हम और भी जो हमने महिलाओं का हमने पार्टिसिपेशन सोचा था तो फेस्टिवल की वजह से थोड़ा सा वो भी कम रहा। तो अगेन मेनी थैंक्स कि आप सब आए और आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम दिया फेस्टिवल के दिन कि हम साथ में मिलकर हमने ये डे सेलिब्रेट किया। डे तो ये जो दिवस है ये तो साल में मान लीजिए एक बार ही आता है, मार्च 8 को, या जो हम आज इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर मेरी जब से मैं यहाँ कलेक्टर लगी हूँ मेरी तब से यही मंशा रही कि हमें जैसलमेर में महिलाओं के लिए ऐसा काम करना है और इतना ज़्यादा काम करना है कि हमें लगे कि हर दिन ही हम महिला दिवस मना रहे हैं। और इसी मंशा से हमने जैसान शक्ति जो कार्यक्रम है जिसके बारे में अंजना मैम ने बहुत काइंड वर्ड्स बोले, दाताराम जी ने काफ़ी उसकी प्रशंसा की, तो वो उसका उद्देश्य यही था कि हम महिलाओं को फर्स्ट रखें, महिलाओं को प्रायोरिटी दें, कि आपको महसूस हो कि आप जैसलमेर से हैं तो यहाँ पे महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दी जाती है, कितनी इम्पोर्टेंस जिला प्रशासन स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, वो आपको महसूस हो, आपको बहुत सशक्त फील हो, एम्पावर्ड फील हो, बहुत अच्छा फील हो, पॉजिटिव फील हो, कंफर्टेबल फील हो। जो कि हम बाकी जिलों की तुलना करें या नेशनल लेवल पे देखें तो आज भी हमारा लिटरेसी रेट बाकी जगहों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो उसमें जितने भी हमारे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं उनको टैकल करने के लिए जो हम चाह रहे हैं कि हमारी एक मानसिकता बदले। जैसे आपको अभी अंजना मैम ने भी बताया कि हमने बसिया के क्षेत्र में ऐसा ही कार्यक्रम किया था जिसमें जो बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे 10th और 12th में, उनसे हमने बातचीत करी, उनको हमने प्राइज़ दिया। तो उसका यही था कि हम उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी स्थिति थी कि महिलाएं घर के बाहर ही नहीं निकलती, घूंघट में रहती हैं, बहुत दबी रहती हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो मुझसे काफ़ी लोग सवाल भी ये पूछते हैं कि आप ये कर रहे हो, इससे क्या कुछ चेंज आ रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है? तो मैं तो यही कहती हूँ कि देखिए मानसिकता बदलने में तो टाइम लगता है, तो इमीडिएट बहुत बड़ा चेंज तो दिख नहीं सकता, पर अगर एक भी महिला अपने आप को सशक्त महसूस करे, कंफर्टेबल फील करे, अपने बच्चे को आगे पढ़ाए, उसकी पढ़ाई के लिए लड़े, तो मेरा तो उसी में मकसद पूरा हो जाता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम तो ये कार्यक्रम और जैसान शक्ति जो प्रोग्राम है इसको कंटिन्यू रखेंगे और आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित इसमें करेंगे, ये मेरी आशा है। पर हम जो एक बहुत बड़ा रेडिकल चेंज है वो शायद हम जो इसका इम्पैक्ट है इस कैंपेन का जो हम ये मेहनत कर रहे हैं वो हो सकता है कुछ टाइम बाद हमें पता चले, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट्स तो इसमें आएंगे नहीं। पर आपके जो भी नेटवर्क में लेडीज़ हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनमें आपको ये भावना डालनी कि नहीं, कोई बच्ची है तो उसको पढ़ाई पूरी करनी है, किसी बच्ची ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, उसकी शादी करानी है, बिल्कुल ठीक है, पर उसे कुछ काम करना है तो उसे काम करने को वो अवसर देना है। और हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सामाजिक, सोशल, कल्चरल, तो हमें उसमें डरना नहीं है, ऐसे फील नहीं करना है कि हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हमें ऐसे ही रहना है। तो वो जो एक मेंटालिटी है वीकनेस की, उससे हमें बाहर आना है। तो इसी के लिए हमने काफ़ी कार्यक्रम करे।
जैसे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी बच्चियों को 8वीं के बाद इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पे महिला टीचर्स की बहुत कमी है। तो गर्ल्स कंफर्टेबल फील नहीं करती क्योंकि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है हमारे ज़िले की, उसमें डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, दूरियाँ बहुत हैं। स्कूल बाकी जिलों में मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर दूर होते हैं या 50 किलोमीटर दूर भी स्कूल हैं लोगों के घर से। तो काफ़ी बार पेरेंट्स कंफर्टेबल फील नहीं करते, लड़कियां सेफ फील नहीं करती। तो हमने विद्या सखी प्रोग्राम लेके आए कि उसी ग्राम पंचायत जहां वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहीं की पढ़ी लिखी महिला जो हेल्प करना चाहती है कि वो बच्चियां बस क्योंकि कोई फीमेल प्रेजेंस नहीं है स्कूल में, स्कूल ना छोड़े, अपनी पढ़ाई ना छोड़े, और जिन्होंने खुद बहुत ही विपरीत परिस्थितियां होते हुए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है और वो चाह रही कि बाकी महिलाएं भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें कि उनको लाइफ में और भी अवसर मिले अच्छे अच्छे काम करने के लिए। तो वो हम प्रोग्राम लेके आए। आज हमने उनमें से 3 विद्या सखियों को सम्मानित भी किया है यहाँ पे क्योंकि वो वास्तव में बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं। फिर हमारे जो स्कूल्स हैं स्पेशली जिसमें लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में पढ़ रही हैं वहाँ पे टॉयलेट तो हैं पर वो फंक्शनल हैं या नहीं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे सीईओ साहब हर स्कूल में टंकी लगवा रहे हैं और जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ हम रोड बनवा रहे हैं, जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है वहाँ बिजली लगा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जो हमारी लाडो की पाठशाला वाकई बहुत अच्छी पाठशाला है, उसे पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो हम साथ में जो हमारी बच्चियां हैं जो मिडिल स्कूल में हैं या सीनियर स्कूल में हैं उनके लिए करियर काउंसलिंग सेशन रख रहे हैं। हमने पहली बार जिले में कैलीग्राफी वर्कशॉप कराई। जैसे मेरे बच्चों को तो पता भी नहीं था कैलीग्राफी क्या होती है, तो उन्होंने ऐसी एक नई कला सीखी। हमने जैसान जाजम कराई जिसमें आप सब से हर ब्लॉक में हमने संवाद किया और हमने किसी पुरुष को उसमें बैठने नहीं दिया। पुरुष सारे बाहर बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता दें, उनकी बातें सुने। नहीं तो मेरा भी एज अ लेडी कलेक्टर होने का क्या फायदा अगर मैं आपको ये अच्छा ना फील करा पाऊँ। तो यही मेरा आपसे